हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट से माल लाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो हमारे पास एक भाई का कमेंट आया था, ये हमसे पूछ रहे हैं ट्रांसपोर्ट से माल लाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, बैंक द्वारा पेमेंट या नगद पेमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ट्रांसपोर्ट से माल कैसे आता है, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पेमेंट कैसे होती है। तो वीडियो में बने रहें एंड तक। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्ट से माल हमारे घर तक कैसे आता है, क्या क्या प्रोसेस हमें करना पड़ता है। देखिए, आप कोई भी काम करते हो, ज़रूरी नहीं कि आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ही करते हो, आप यही माल लेके आएँ, फैब्रिक लेके आएँ, रॉ मटेरियल लेके आएँ, आप कोई भी सामान ला सकते हैं, लेकिन प्रोसेस सबका सेम ही रहता है। तो देखिए, हमें करना क्या होता है जब हम कोई माल लाते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे मार्केट में, जो भी हमें माल ख़रीदना है उसे सिलेक्ट करेंगे। जो भी ख़रीदना है, रॉ मटेरियल है, जैसे फैब्रिक है या कोई भी आइटम आप ख़रीद रहे हो, उसके बाद उसकी पेमेंट करेंगे आप। तो बात आती है पेमेंट कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, पेमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास कैश है तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट में पैसे हैं तो आप अकाउंट से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद क्या होता है, आपको एक जीएसटी बिल लेना होता है दुकानदार से। जीएसटी बिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रांसपोर्ट से माल लाने के लिए। इसके बिना आपका माल नहीं आ पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं भाई, जीएसटी बचाने के लिए वो जीएसटी बिल नहीं लेते हैं। तो जीएसटी बिल ना लेने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें हो सकती हैं उन्हें। तो जीएसटी बिल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना ट्रांसपोर्ट वाले माल बुक नहीं करते हैं। तो जीएसटी बिल आपको दुकानदार ही बना के देगा। जो भी परसेंटेज लगता हो टैक्स का आपके प्रोडक्ट पे, वो आपसे ले लेगा, ठीक है, और जीएसटी बिल आपको बना के दे देगा। देखिए, इसमें एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जैसे अगर आपका माल 50,000 से ऊपर का है तो उसमें ईबे बिल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ईबे बिल की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो भी दुकानदार ही आपको बना के देगा, क्योंकि इसका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आता है। वो फ्री में ही इसको बना के दे देते हैं। जो आपका जीएसटी बिल बनाएंगे उसके साथ ही वो ईबे बिल भी जनरेट करके आपको दे देंगे। ये ऑनलाइन जनरेट होता है, उनके पास सारा सिस्टम होता है, वो ऑनलाइन ही आपको ईबे बिल जनरेट करके दे देंगे। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे पास जीएसटी नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है। तो देखिए, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप दुकानदार से जब माल ख़रीद रहे होंगे तो उसमें आपका जीएसटी नंबर लिखा जाएगा, तो उसके ज़रिए से आपका माल पहुंच जाएगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो इसका प्रोसेस फिर अलग होता है। देखिए, फिर जीएसटी बिल के साथ आपको अपना आधार कार्ड का एक कॉपी लगाना पड़ेगा। बिल आप वही नाम से बनवाना जो नाम आपके आधार कार्ड में लिखा हो। बिल बनवाने के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, आपको माल ट्रांसपोर्ट पे भेजना होता है। फिर दुकानदार क्या करता है, जो फैब्रिक आपने ख़रीदा है, जो माल आपने ख़रीदा है, उसको वो पैक करके ट्रांसपोर्ट भेजता है। तो ट्रांसपोर्ट वो टेम्पो से भेजता है माल। अगर भाई आप चाहते हैं कि मुझे देखना है कैसे बुक होता है, कैसे बिल्टी मिलती है, तो आप उनके साथ जा सकते हैं और हैंड टू हैंड अपनी बिल्टी ले सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, वहाँ पेमेंट करके अपने घर आ सकते हैं और उसके बाद दुकानदार ही आपको वो बिल्टी व्हाट्सअप कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई बिल्टी हम लेकर ही जाएं साथ में, तो आप 1-2 घंटे वेट कर सकते हैं। वो जब टेम्पो वाले लौट के आएंगे तो वो बिल्टी आपको दे देंगे। ये नॉर्मल सा प्रोसेस रहता है। और बाकी पेमेंट की बात करें कि ट्रांसपोर्ट की पेमेंट कैसे होती है, तो आप चाहें तो प्रीपेड कर सकते हैं, यानी जब आप माल बुक करेंगे अपना तो पहले ही पेमेंट दे सकते हैं। अगर आप पहले पेमेंट नहीं देना चाहते तो आपके यहाँ जब माल पहुँच जाएगा आप वहाँ भी पेमेंट दे सकते हैं। प्रीपेड कर लीजिए या फिर बाद में पेमेंट दे दीजिए, इसका कोई इशू नहीं होता है। और पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, आप चाहे ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप कैश में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रोसेस होता है। और दोस्तों, एक काम आप ज़रूर करें, बिल्टी में अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखवाएं। इससे क्या होगा, जब आपके यहाँ पे माल पहुँच जाएगा तो ट्रांसपोर्ट वाले आपको कॉल कर देंगे आपका माल आ चुका है। क्योंकि नॉर्मली जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, छोटे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसमें ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता है। उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कब माल आपका आया। आप उन लोगों का भी नंबर ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों का। आप भी उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं हमारा माल आया नहीं आया। देखिए, बड़े जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें ट्रैकिंग सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है, ट्रैक होता रहता है कि आपका पार्सल कहाँ पहुँचा, और ये भी पता चल जाएगा कब आने वाला है। और जब पार्सल आपके यहाँ आ जाएगा तो आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो जल्द ही मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।